रामायण में जितने भी कलाकार थे, क्या उन्होंने शूटिंग के दौरान भगवान के दर्शन किए थे? हाँ, यह बिल्कुल सच है। किसी ने सच ही कहा है कि बहुत सारी चीजों पर भगवान की कृपा जरूर होती है। और ऐसी ही कृपा 80 के दशक में बनी रामायण सीरियल में देखने को मिली थी। और रामानंद सागर की रामायण किसी चमत्कार से कम भी तो नहीं थी, जिसमें दिखाए गए हर एक दृश्य को बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से पेश किया गया है, जिसे लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। और बहुत सारे लोग यह सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि बिना किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के यह अद्भुत सीरियल लोगों के सामने कैसे पेश की गई होगी, और किस तरह शूटिंग की होगी, और कलाकारों ने किस तरह काम किया होगा। शूटिंग के दौरान काम करते हुए कलाकारों ने ऐसे ऐसे चमत्कारों का अनुभव किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसमें कुछ किस्से ऐसे भी हैं जिनको जानकर आप चौंक जाओगे। तो चलो जान लेते हैं कौन से थे वो चमत्कार। मित्रों, देश की पहली धार्मिक सीरियल 1987 में दूरदर्शन पे प्रसारित की गई थी। इस सीरियल को बनाने के लिए रामानंद सागर जी ने पैसों को पानी की तरह बहाया था। और बहुत कम लोग जानते हैं कि सुपर डुपर हिट रामायण सीरियल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से बहुत सारी बार अस्वीकार का सामना भी करना पड़ा था, जिसकी वजह से रामानंद सागर जी को सरकारी दफ्तरों के बहुत सारे धक्के भी खाने पड़ते थे। तब जाकर रामायण को प्रसारित करने की परमिशन मिली थी। मित्रों, सबसे पहले रामानंद सागर जी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को रामायण का एक सैंपल एपिसोड दिखाया और पहली बार उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। सरकारी अधिकारियों के अनुसार माता सीता को इस सीरियल में कट स्लीव पहने हुए बताया गया था। इसके साथ उन्होंने और अन्य बदलाव करने के लिए भी कहा। फिर रामानंद सागर जी ने सारे बदलाव करके फिर से पहले एपिसोड को शूट करके उन्हें बताया था। फिर भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा उसे रिजेक्ट कर दिया गया। देश में पहली बार धार्मिक सीरियल बनने जा रही थी, जिसका टीवी पर प्रसारण होने वाला था, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे और कोई कमी न रह जाए, इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी था। और रामानंद सागर जी ने खुद भी एक इंटरव्यू में यह बात कही थी कि उनके 2-3 जोड़ी चप्पल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दफ्तर के चक्कर काट काट कर घिस गए थे। और आखिर में 2 साल बाद रामायण को हरी झंडी मिली थी और फिर उसे दूरदर्शन पर प्रसारित करने का मौका मिला। मित्रों, उस वक्त जितने बजट में एक फिल्म बनकर रेडी हो जाती थी, उससे ज्यादा पैसे खर्च करके रामायण का एक एपिसोड तैयार किया जाता था। इस सीरियल की शूटिंग की कहानियां सबसे ज्यादा दिलचस्प है। रामायण के शूटिंग के लिए योग्य स्थान का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा था। उन्हें ऐसी जगह की तलाश थी जहां पहाड़, नदी, समंदर, पेड़ पौधे सब कुछ हो। और मुंबई जैसी भीड़-भाड़ वाली जगह में शूटिंग करना बहुत मुश्किल और खर्चीला भी था। इसके अलावा रामायण में बहुत सारे कलाकारों की जरूरत थी और इसी वजह से रामानंद सागर जी ने शूटिंग के लिए देश के बहुत सारे शहरों की मुलाकात भी ली। उसके बाद हरिभाई नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें गुजरात के एक महान जगह का नाम बताया और वह जगह थी उमरगाम। वहां रामानंद सागर जी गए और उनको यह जगह पसंद आ गई और फिर सारी शूटिंग यहां पर ही की गई। फिर सीरियल के निर्माता और निर्देशक रामानंद सागर जी के पुत्र प्रेम सागर जी ने उनके एक इंटरव्यू में बताया था कि सीरियल बनाने के पीछे दिव्य शक्तियों का और ऋषियों का बहुत बड़ा योगदान था, जिसके गवाह वह खुद भी थे, जिसमें बाल स्वरूप भगवान राम और काग भूषणी के दृश्य से जुड़ा हुआ एक किस्सा उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया कि जब काग भूषणी भगवान राम की परीक्षा लेने आते हैं, तब कौवे का सीन शूट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ कौवा और दूसरी तरफ छोटा बच्चा, किस तरह शूटिंग की जाए। उससे पहले तो कौवे को बहुत मुश्किल से सेट पर पकड़ कर लाया गया था। जब लाइट और कैमरा चालू किया तब रामानंद सागर जी कौवे के पास गए और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा कि ही काग भूषणी जी में बड़ी कठिनाई में हूँ, कृपा करके मेरी मदद करें। और फिर जो हुआ उसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। कौवा भी उसी तरह काम कर रहा था जिस तरह एक श्रेष्ठ कलाकार काम करता है। प्रेम सागर जी कहते हैं कि जब मेरे पिताजी कौवे को कहते कि बच्चे की ओर देखो तो वह बच्चे की ओर देखता, और जब रामानंद सागर जी कहते तब रोटी लेने जाता और कौवा बच्चे साथ एक पालतू पक्षी की तरह खेलता। यह देखकर कोई भी कहता कि काग भूषणी जी खुद शूटिंग कर रहे हैं।
परंतु जैसे ही कैमरा और लाइट बंद हुए कौआ न जाने उड़कर कहाँ चला गया, किसी को आज तक पता नहीं चला। रामायण में माता सीता का किरदार करने वाली दीपिका चिखलिया कहते हैं कि रामानंद सागर जी रामायण का हर एक सीन परफेक्ट तरीके से शूट करना चाहते थे। वे सीन में किसी भी तरह की कमी नहीं देखना चाहते थे। वे रात के 2 से 3 बजे तक शूटिंग करते थे। ऐसे में दीपिका को पूरा महीना सेट पर ही रहना पड़ता था। उनका मुंबई आना जाना भी नहीं हो पाता था। और आपको बता दें कि जब रामायण की शूटिंग हुई थी तब दीपिका की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। और उनको जब ये रोल ऑफर करने में आया तब उन्हें यह नहीं पता था कि यह सीरियल इतिहास बनाने जा रही है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि सीता का रोल करने के बाद उन्होंने कभी शॉर्ट ड्रेस पहना ही नहीं। मित्रों, तब रामायण में काम करने वाले सभी पात्रों को लोग सच्चा मानते थे। अरुण गोयल जी को भगवान राम का रोल करते देख लोगों को ऐसा लगता जाने भगवान राम आए हैं। वे जहां भी जाते लोग उनके पैर छूते और आज भी अरुण गोयल जी को लोग भगवान राम के नाम से ही जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अरुण गोयल जी को पहले भगवान राम के रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। हाँ, बाद में उनकी मासूम और सुंदर स्मित देख रामानंद सागर जी ने उन्हें अपने राम के रोल के लिए पसंद कर लिया था। भगवान राम के आंखों में आंसू देख जनता भी रो पड़ी थी। लोगों ने अनुभव किया था कि राम उनके पिता के जाने से कितने दुखी हुए थे। और फिर भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का रोल करने वाले तारा सिंह को कौन भूल सकता है। उन्होंने इस किरदार को पर्दे पर बखूबी निभाया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जब रामानंद सागर जी ने उन्हें यह रोल ऑफर किया तब उन्होंने उसे करने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उस वक्त तारा सिंह जी की उम्र 60 वर्ष की थी। अपनी उम्र को देखते हुए उन्होंने रामानंद सागर जी को काम करने से मना कर दिया था। फिर रामानंद जी ने जिद किया तो वह हनुमान के किरदार के लिए तैयार हुए। और रामानंद सागर जी जानते थे कि यह प्रतिष्ठित रोल अगर कोई कर सकता है तो वह मजबूत व्यक्ति तारा सिंह ही है। और तारा सिंह जी ने भी इस रोल को करने के दौरान चिकन और मटन का त्याग करने की शपथ ली थी। तारा सिंह हनुमान जी के बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक शूटिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक वे चिकन या मटन को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और मित्रों, तूफानी पर तेज ऐसे लक्ष्मण का किरदार करने वाले सुनील लहेरी को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। वे अपने शूटिंग के दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि जब रामायण की शूटिंग चालू होती तब बहुत सारे लोग पानी भी नहीं पीते थे, क्योंकि रामायण के शूटिंग के वक्त में आज जितनी सुविधाएं नहीं थी। सेट पर वॉशरूम की दिक्कत थी, जिस वजह से लोग पानी भी नहीं पीते थे, क्योंकि अगर पानी पिया तो वॉशरूम जाना पड़ेगा और उस गांव में सुविधाओं की कमी थी। इसलिए लोग सिर्फ शूटिंग पर ही अपना ध्यान देते थे और बहुत दिनों तक लोग अपने घरवालों से बात भी नहीं कर पाते थे। सुनील लहेरी जी कहते हैं कि उन दिनों हम शहर के बाहर शूटिंग कर रहे थे, जहां किसी भी तरह के फोन बूथ की सुविधा नहीं थी और वहां से थोड़ी दूर टेलीफोन की सुविधा थी, जहां लोग अपने रिश्तेदारों से बातें करने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहते थे। वैसे तो रामायण सीरियल के शूटिंग के बहुत सारे किस्से चर्चित हैं, पर मित्रों, यह सीरियल आज भी बहुत खास और अनोखी है और 100 साल बाद भी लोगों को यह सीरियल उतनी ही अच्छी और अद्भुत लगेगी और सबके दिल में उतर जाएगी। बाकी सीरियल के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।